You from Pakistan, yeah? 3 girls. 2 13-year-olds. 1 14-year-old. इनकी सूरतें बिगाड़ दो, या आईनों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें। इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं। When the child told you she is 13, you said even 10, no problem. ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सोनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले। सारे के सारे मोमिनीन, जो मोस्टली इनमें से जो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे पाकिस्तानी। फिर ये बात आ जाती है कि इंडियंस इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते, और कहा कि इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट है इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा। बड़ी दफा ये बात किया कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते। यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। दुख होता है मुझे। कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ करो, बस बच जाओ। और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। ये बुजदली है, कौन बुजदल है ये? हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से डर। ये जो अवाम फरोश हैं 1955 से धोखा दे रहे हैं। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा किस तरह पाकिस्तानी ब्रिटेन में छोटी छोटी लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार उन प्रचारकों पर पाबंदी लगाने की तैयारी करी है जो धार्मिक उपदेश देने के नाम पर नफरत फैलाते हैं। रविवार को ब्रिटेन मीडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इसको लेकर सरकार योजना बना रही है। सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है कि इस योजना में पाकिस्तान जैसे देशों के उग्र इस्लामी विचारों वाले प्रचारकों को ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा, जो अपने बयानों के जरिए नफरत फैलाते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक के लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मंच से दिए गए हालिया भाषण के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। इस भाषण में उन्होंने चेतावनी दी थी कि देश के लोकतांत्रिक और बहुआस्था वाले मूल्य चरमपंथियों की वजह से खतरे में पड़ रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सोनक सरकार कट्टरपंथी गतिविधियों में चुकाने वाली वृद्धि से चिंतित है। सरकार ने अधिकारियों को विदेशों से आने वाले सबसे खतरनाक कट्टरपंथियों की पहचान करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सोनक, जो कि अगर उनके मजहब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है। मुसलमान खुद गलत है? खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? हाँ, ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत ख़राब बनाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक हो है। गया। हाँ। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि वहाँ पर ना जाएं। हाँ। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपए दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात अच्छा कि सर, देखिए आप देखिए दुनिया बाहर में जाना हमारी हिंदू मजबूरी देखिए है। बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में हिंदू ज़्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में हर जगह ज़्यादा पे, है, हर जगह पे लेकिन है। सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थे भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। ये बड़ा तो जो हाँ, कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है।
लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज हम तक इस हमने वजह से इंडियन वहाँ के पर खिलाफ जलील कोई हो रहे हैं, वहाँ पर कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं ना आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो ज़्यादा स्टाफ हैं, सारे इनके ये है इनके इंडियंस हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो, तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि मैं पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है। बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान से डर लगता है, ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि दिलेरी का क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है। बड़े अरसे से मेरे जैसे लोग आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैसेज मेरा स्पेशली अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे, और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे, और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। ये ऐसा रवैया इनमें क्यों है? और बहुत सारे लोग तो इसमें वैसे थे जो वहां के बॉर्न एंड रेज थे, यानी उस कल्चर में ग्रो होना जहां पे आपको पता है एक तो बाहर से कोई पेंडा उठ के आए, लेकिन ये वीडियो आज के उन पेंडुओं के ऊपर ही है जो पाकिस्तान से जाते हैं वहां पे जाके गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे वजह क्या? एक तो चले वो बात है, लेकिन जो लोग वहां पे ग्रो अप करते हैं उन्हें तो कल्चर की समझ होती है, उन्हें तो पता होता है कि क्या है, लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते हैं। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते, चाइनीज इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते नजर आते। हम बढ़ते उस खबर की तरफ जिसमें हमें पता ही चलता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोशो जज्बे वाली स्पीच की, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है, और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर ये मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग